छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूरी हुई। अब ये मत पूछना कि मैं कैसे पहुंचा। मैं किसी परिवार में ठहरा हुआ था। घर की जो माता जी थी वो भागवत का पाठ करती थी और बेटे की बहू रामायण का पाठ करती थी। एक दिन मैंने क्या देखा, जब मैं पहुंचा पाठ जब पूरा हुआ उन्होंने वहीं पर पन्ना मोड़ दिया। सामान्य घटना है। अब मैं पूछूं पन्ना क्यों मोड़ा? इसलिए मोड़ा कि उनको कल याद रहे कि कहां तक हमने पाठ किया। हम भी ऐसा करते नहीं करते। और कुछ समझदार लोग तो कुछ अच्छी बात होती है उसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। बस ये हम लोग ठीक नहीं करते। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान देना। एक पंडित जी थे, उनका नियम था कि रोज अपने घर से भोजन कर कर विद्यालय में जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन जब जाने लगे तो पत्नी कहती है, जी आज घर में कुछ है नहीं, रसोई नहीं बनी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझूंगा आज मेरा मंगल का व्रत हो गया। दूसरे दिन फिर जाने लगे, पत्नी कहती है, जी आज भी घर में कुछ नहीं है। अच्छा मैं समझूंगा कि आज मेरी एकादशी हो गई। बंधुओं, सज्जन व्यक्तियों के जीवन में यही होता है। जहां चीज अभाव में होती है ना, उसमें भी भाव ढूंढ लेते हैं। तीसरे दिन जब फिर जाने लगे, पत्नी कहती है, जी आज भी घर में कुछ नहीं। अब पंडित जी की श्रद्धा थोड़ी डगमगाई। विद्यालय में आकर उन्हें भगवत गीता को खोला। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं सब जीवों का वहन करता हूं। पंडित ने सोचा, जब ये प्रभु वहन करते हैं तो मेरा क्यों नहीं? शब्द ठीक नहीं है, होना चाहिए ददाम में हम देता हूं। बोले कब देता हूं? बोले समय आने पर देता हूं। पंडित जी ने वही गीता के श्लोक को काट दिया काले पेन से। दोपहर का समय था, पंडितानी घर में थी, किसी ने द्वार खटखटाया। पंडितानी ने गेट खोला तो देखती क्या है, एक छोटा सा बटुक ब्राह्मण बालक, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे और मुंह पर कालिक पुती हुई थी और हाथ में राशन था। पूछा पंडितानी ने, बेटा तुम कौन? तो बच्चा कहता हूं, मां मैं गुरुजी का चेला। बेटा ये सब कैसे हुआ? मां राशन लाने में देरी हो गई ना, तो गुरुजी ने मुझे मारा। गुरुजी ने मारा? बोले हाँ।
अभी अंदर सामान रखवाया, अपने हाथ से उसकी मुंह को साफ किया। आज तेरे गुरु को आने दे, मैं कहूंगी ऐसे छोटे बच्चों को मारना चाहिए। तो बटुक ब्राह्मण बालक कहता है, बोले मां गुरुजी के आने का समय हो गया, मैं जा रहा हूं। और मां गुरुजी से कहना आज के बाद राशन लाने में देरी नहीं होगी, समय पर राशन पहुंच जाया करेगा। थोड़ी देर के बाद पंडित जी आए, हाथ पर धोकर बैठे हैं। पंडितानी बोली, ए जी रसोई तैयार है, ठाकुर का भोग लग गया, प्रसाद पालो। पंडित जी बोले, कहां से आया, कौन दे गया? जी एक बात बताओ, ऐसे छोटे बच्चे को आपको मारना चाहिए? देवी मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा? उस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे, आपने मुंह पर काली पोत रखी थी। देवी मैं सच कहता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैं नहीं मान सकती कि आपने नहीं मारा। देखो मैंने अपने हाथ से उस बच्चे के काले रंग को साफ किया, देखो मेरे हाथ में अभी भी कालापन लगा हुआ है, दिखा। और जो पंडित जी ने देखा, जो उस पत्नी ने हाथ दिखाया, उस हाथ पर वही गीता का श्लोक लिखा हुआ था, योग केमम बहम में हम लिखा हुआ था। पंडित जी रोने लगे, रोते रोते कहते हैं, देवी देवी तुम धन्य हो, वो और कोई नहीं, मेरे इष्ट श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण थे। देवी मैंने उनकी वाणी पर मैंने शंका की, देवी तुमको मेरे इष्ट श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। देवी दर्शन, तुम धन्य। कहते हैं पंडित जी विद्यालय में आए, और विद्यालय में आकर पंडित जी ने गीता के श्लोक को ठीक किया, और उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी। और संभवतः ये घटना जगन्नाथपुरी की घटना है। ये भागवत जैसे रामायण राम जी का घर है, ऐसे इस भागवत मेरे ठाकुर का घर है।